हम लोग पहुंचे बेटा कैपिटल गेन में टैक्सेशन में। ये हमारे टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 7A है। इसमें लिखा हुआ है ऑन 11/10/2019 on 11/10/2019 श्री चंद्र स्वामी हैज सोल्ड हिज सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अच्छी तरह, फिर धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चंद्र स्वामी SSC का नाम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ चंद्र स्वामी। चंद्र स्वामी, फिर स्टेटस लिखेंगे हम लोग, स्टेटस इक्वल टू इंडिविजुअल, रिटर्न इक्वल टू ओरिजिनल। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिखेंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर हमारा 2019-20, असेसमेंट ईयर हमारा 2020-21। अब इसमें लिखा हुआ है ऑन 11/10/19, तो जो भी हमारा सेल का डेट होगा वो प्रीवियस ईयर का ही होगा। और अभी इस क्वेश्चन में मैं वर्किंग नोट्स नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट बनाऊंगा। स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। ये एसेट सोल्ड है सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है जो हर क्वेश्चन में सेम बनाया मैंने। एसेट सोल्ड इक्वल टू रेसिडेंशियल हाउस या हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस, ये एसेट हमने जो बेचा। सबसे पहले सेलिंग प्राइस, फिर लेस ABC, A में सेलिंग एक्सपेंसेस, B में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और C में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। फिर इन तीनों का टोटल करेंगे। ABC का जो टोटल आएगा वो सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। फिर एग्जम्पशन माइनस करेंगे तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, फिर से एक बार, पहले सेलिंग प्राइस, फिर लेस ABC, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर तीनों ABC का टोटल करके सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें से एग्जम्पशन माइनस करेंगे तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे 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 अब on 11/10/2019 श्री चंद्र स्वामी हैज सोल्ड हिज सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस फॉर 1711350। ये सेलिंग प्राइस है और ऑब्वियसली जो भी सेल का डेट होगा वो प्रीवियस ईयर का ही होगा। ये सेलिंग प्राइस की डेट है 1711350, सेलिंग प्राइस की अमाउंट है 1711350, 1711350। ये मैंने सेलिंग प्राइस के सामने लिख दिया। सेलिंग प्राइस, ट्रांसफर प्राइस और ग्रॉस कंसिडरेशन 1711350। आगे और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ब्रोकरेज पेड अमाउंटेड टू 64,000। ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, ब्रोकरेज 64,000। तो मैं यहाँ पे ब्रोकरेज मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था, मैं अमाउंट भूल गया, 64,000। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस में 64,000। ये ब्रोकरेज हुआ हमारा, सेलिंग एक्सपेंसेस और ट्रांसफर चार्जेस इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रोकरेज 64,000। ये भी हो गया सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको इनर कॉलम में लिखा है मैंने 64,000 को। आगे उसके बाद क्या दिया हुआ है, he had bought this house in 2004-5 for 186,450। ये ईयर भी याद करना 45 और ये अमाउंट भी याद करो 186,450। तो 186,450 हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ, 186,450 186,450 ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट हुआ, 186,450 ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट हुआ। और परचेज हमने किया है कौन से ईयर में, 2004-5 में। 2004-5 में हमने ये घर खरीदा था। अब देखो मेरा फॉर्मेट बनाया हुआ है इसलिए मेरे लिए इजी हो रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। यहाँ पे हम लोगों ने ये घर जो है ये 2004-5 में खरीदा। अगर हमने घर 2004-5 में खरीदा मतलब 1/4/2001 के बाद, अगर हमने कोई भी एसेट 1/4/2001 के बाद खरीदा है तो इंडेक्सेशन करते टाइम हमको सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी इग्नोर्ड, फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी इग्नोर्ड क्योंकि हमने ये घर 1/4/2001 के बाद खरीदा है, तो मेरे को सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। तो इंडेक्सेशन कैसे करते हैं, इंडेक्सेशन करते टाइम एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल। सेल हमने हमेशा प्रीवियस ईयर में किया होगा 2019-20 में, तो 2019-20 का प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा ऊपर आएगा और परचेज का इंडेक्स नंबर हमेशा नीचे आएगा। ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है 186,450। आगे बढ़ते हैं और क्या दिया भाई क्वेश्चन में,
फिर लिखा हुआ है एंड हैड इंकर्ड ₹64,500 in 2007-8 for additional construction made 64,500 2007-8 याद रखो 64,500 और 2007-8 मैं फॉर्मूला लिखूं पहले यहां पे मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऊपर हमेशा इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल वो सही है और नीचे आएगा इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट जो कंस्ट्रक्शन करवाया था उस साल का इंडेक्स नंबर तो कंस्ट्रक्शन कराया था हमने 2007-8 में राइट तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट तो हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था 64,500 हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था 64,500 मल्टीप्लाई सेल वाले इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय इंप्रूवमेंट वाले साल का इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर्स मैं बाद में लिखूंगा सारे राइट ये हो गया हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अब इंडेक्सेशन इस क्वेश्चन में करना है हाँ करना है क्यों करना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हो गया लॉन्ग टर्म मतलब हमने खरीदा था ये घर 2004-5 में और हमने इसको बेचा 2019-20 में तो घर का जो रूल होता है वो 24 महीने का रूल होता है घर जो होता है हमारा उसका रूल होता है 24 महीने का 24 महीने से ज्यादा अगर हमने घर अपने पास रखा हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ठीक है तो ये जो घर है ये हमने खरीदा था 2004-5 में और हमने इसको बेचा 2019-20 में तो लगभग 15 इयर्स या 14 या 15 इयर्स यूज किया हाउस प्रॉपर्टी का रूल होता है 24 मंथ्स मतलब 2 साल 2 साल से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हमने खुद के पास रखी हो फिर बेचा हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये इंडेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी चलो आगे बढ़ते हैं ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था सॉरी ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था इंडेक्सेशन करना बाकी है ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है इंडेक्सेशन करना बाकी है आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1/3/2020 ₹10 lakh was invested in 5-year bonds of NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 10 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे 1/3/20 पे ये हम लोगों को एग्जम्पशन में काम आएंगे इसको बोलते हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC 54 EC क्या होता है बेचा आपने घर या कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उसके सामने आपने खरीदा 5-year bonds ऑफ NHAI या RECL बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या RECL के बॉन्ड्स खरीदे हो या NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीदे हो तो ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपए एग्जम्पशन मिल जाएगा हमको ठीक है ये मैं एग्जम्पशन में जाके लिखूंगा नीचे सेकंड लास्ट लाइन में 10 लाख रुपए हमारा एग्जम्पशन हो जाएगा ये 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए हमारा एग्जम्पशन हो जाएगा इसको बोलेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC 5-year bonds ऑफ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक इसमें NHAI आता है दूसरा आता है RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो ये 10 लाख रुपए के हमने बॉन्ड्स खरीदे ये 10 लाख रुपए हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा जितना भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसमें 10 लाख रुपए माइनस हो जाएगा और आगे ठीक है तो हमने ये 10 लाख रुपीज एग्जम्पशन में माइनस कर दिया इसके आगे आपको इंडेक्स नंबर्स दिए हैं 2004-5 का 113 2007-8 का 129 और 2019-20 का 289 ऐसे इंडेक्स नंबर्स दिए हुए ये जो 113 है ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में काम आएगा 2004-5 ये रहा 2004-5 ये 129 जो है ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में काम आएगा 2007-8 ये रहा 2007-8 और ये जो 289 है ये सबके न्यूमरेटर में आएगा ये जो 289 है ये सबके न्यूमरेटर में आएगा तो 113
2004-5 का इंडेक्स नंबर 113, ये 2004-5 का इंडेक्स नंबर 113, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर 129 जो है वो 2007-8 का इंडेक्स नंबर है 129, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इंप्रूवमेंट में। और 289 जो इंडेक्स नंबर है वो सेल वाला ईयर का इंडेक्स नंबर है 289, ये यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 289, ठीक है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 289 आएगा। ओके बस अभी सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आंसर ऑटोमेटिक आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और कुछ क्वेश्चन में रह गया नहीं। डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, बस अभी सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं और आंसर अपने आप आएगा, मतलब आएगा। सबसे पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 186,450 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 113, तो ये आएगा 476,850। 186,450 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 113, ये आएगा 476,850। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में 64,500 मल्टीप्लाई 289 डिवाइडेड बाय 129, 64,500 मल्टीप्लाई 289 डिवाइडेड बाय 129, ये आएगा 144,500। बस अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो इक्वल टू, एक था हमारा ब्रोकरेज 64,000 प्लस एक है हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 476,850 और एक है हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 144,500। इन तीनों का टोटल होता है 685,350, 685,350। अब मैं सेलिंग प्राइस में दे ये माइनस कर दूंगा, सेलिंग प्राइस है 171,13,350, उसमें से ये 685,350 माइनस कर देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इक्वल टू 171,13,350 माइनस 685,350, तो आंसर आएगा 10,28,000। ये 10,28,000 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 10,28,000। इस 10,28,000 में दे 10 लाख रुपीस के 5 ईयर बॉन्ड्स खरीदे थे, जो 10 लाख रुपीस के 5 ईयर बॉन्ड खरीदे थे वो एग्जम्पशन है, माइनस हो जाएगा, तो 1028 माइनस 10 लाख ऑब्वियसली बाकी बचेगा 28,000, तो 28,000 रुपीस ये हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत इजी था, ठीक है। एग्जम्पशन के सारे रूल्स का अलग एक वीडियो लेक्चर थियरी वाले पेजेस में आएगा जिसमें सारे एग्जम्पशन के रूल्स एक साथ आएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि 5 ईयर बॉन्ड्स अगर हम लोगों ने खरीदे हो, अगर हमने बेचा हो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी बेचा हो और खरीदा क्या हो, खरीदा हो 5 ईयर बॉन्ड्स ऑफ NHAI या RECL, तो जितना भी NHAI और RECL के बॉन्ड्स जितने रुपए के खरीदे हो उतना रुपया एग्जम्पशन हो जाएगा। और ये रूल तो मैंने आपको बताया कि एग्जम्पशन कैन नॉट बी मोर देन इनकम से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं हो सकता है, ये मैंने बताया है। या तो एग्जम्पशन जो है वो 1028 से कम होगा या तो एग्जम्पशन जो है वो इक्वल टू 1028 होगा, एग्जम्पशन कभी भी 1028 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। वो मैंने रूल बताया है मैंने। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा, ये मेरा नंबर है बेटा, कभी भी कुछ भी सीखना हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर सीखना हो, फोन नंबर, SMS नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरा एक ही नंबर है, फोन कॉल करना है, यही नंबर है। ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर, मैंने इसमें वर्किंग नोट्स नहीं बनाया, डायरेक्टली सॉल्व किया। पहले मैं पूरा फॉर्मेट बना देता हूँ, सारी ट्रांजैक्शंस के बीच में 3-3, 4-4 लाइन छोड़ के सारा फॉर्मेट मैं पहले बना देता हूँ, फिर जो अमाउंट जहां पे आए ऊपर नीचे में साथ साथ में लिखते जाता हूँ। फॉर्मेट पहले से बना हुआ होता है तो इजी हो जाता है। ये आंसर है, लिखना अच्छी तरह। बस यहां तक, ठीक है, लिखो अच्छी तरह। और मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ, लिखोगे तो याद रहेगा। अपनी खुद की हैंडराइटिंग में नोटबुक पेन लेके लिखोगे तो बहुत सालों तक याद रहेगा, बाकी ओरली तो आप लोग 2 दिन में भूल जाओगे। लिखो बेटा।